तो मुझे पता नहीं किस किस के साथ टैनिंग का प्रॉब्लम होता है, तो मैंने अपनी पोटली धो दी। मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, बहुत टाइम। यार मिलते हैं बाल सुखा। तो मैं भी उसी यूथ का हिस्सा हूँ, 21 वर्ष की उम्र है मेरी। इस उम्र में मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया। Few moments later. तो अभी पता है क्या हो रहा है कि रात के 3-2 हो रहे हैं, और मुझे रात को 3-2 बजे ना मुझे मतलब भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैंने कुछ बनाया। क्योंकि अभी हमारे यहाँ नियर बाय कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ से मैं ऑर्डर करके कुछ मंगवा लूँ, इसीलिए मैंने खुद बनाया। अभी उठ के पकोड़े, लाइक पकोड़े, गरम गरम पकोड़े बिना बारिश के खाने पड़ रहे हैं। ओ क्योंकि बारिश कौन ही कराए। सो दिस इज़ अ टेस्टी पकोड़े। आई होप कि आपको भी भूख लगाई होगी मेरी तरह, बट ये ले लो, बट फ़ोन से दे नहीं सकते ना ऐसे। इट्स ओके, बट खा लेते हैं, क्या करते हैं। कुछ तो ही जहर, बहुत टेस्टी है। Tomorrow. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन है सोमवार, और सोमवार को है मेरा व्रत। जो जानते हैं उनको पता होगा। और आज मैं ठंडे पानी से नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और मेरे बाल टपक रहे हैं। क्यों टपक रहे हैं यार? एक्चुअली जैसे जिसको ठंड लगती है ना सर्दियों में, वो जो नहाता नहीं है, मतलब जो बोलता है कि यार बड़ी ठंड है नहीं नहाना, उनको बोल रही हूँ मैं, शरीर में कीड़े पड़ जाने हैं तुम्हारे बड़े बड़े। क्या बोल रही है? तो गाइस नहाना बहुत ज़रूरी है, हर दिन नहाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहाते नहीं हो ना तो आपकी बरकत नहीं होती। लोग कहेंगे मैं अंधविश्वासी हो गई हूँ। तो मैं नहा के तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ, और हिंदुस्तान में ऐसा सब कुछ करना ठीक नहीं लगता। हालांकि बहुत लोग कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मेरी कुटाई बेलन चमचे से होगी यार, उससे भी ना हो चलो कोई बात नहीं, अगर उससे भी ना हो ना तो मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। करती हूँ जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल होती हूँ, और आपको मैं ऐसे नहीं है कि मतलब गंदा संदा मैसेज देना चाहूँ। भाई यूथ है, बिगाड़ना थोड़े ना है। अरे यार कैमरा सर का जा रहा है। तो मैं भी उसी यूथ का हिस्सा हूँ, 21 वर्ष की उम्र है मेरी। इस उम्र में यार उम्र नहीं बतानी थी, उम्र नहीं बताती लड़कियां, क्या कर दिया तूने। यार मिलते हैं बाल सुखा के, क्योंकि अभी पूजा करनी है, और पूजा करने से पहले पहले मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, और उसके बाद करते हैं पूजा शुरू। आज महादेव बम बम भोले कर दो यार, मंडे है। और महादेव की पूजा करने के बाद मैं अपने व्रत का आरंभ करूँगी, और मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि अभी तक नहीं पिया है, पानी नहीं पीती मैं ऑलमोस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब सबके अपने अपने रूल होते हैं। क्या कह रही हूँ? अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये है मेरी पूजा लोटी छोटी सी, जिसको मैंने पूजा के थ्रू मतलब पवित्र कर रखा है। उसके बाद मैंने सूर्य नमस्कार किया और सूर्य जी को जल चढ़ाया, और उसके बाद मैंने आराधना की, और मेरा ये वाला ख़त्म हो गया सेक्शन। उसके बाद मैंने पूजा करने का आरंभ किया। Seconds later. सब इतनी ठंड में सांस ले लो, उसमें भी भाप के साथ में, ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघल रही हो। अब मैं पहनूंगी सॉक्स, और सबसे बड़ी बात है सॉक्स पहनने के बाद में मैं कपड़े डालने जाऊंगी। लेकिन मैं कंफ्यूज होती हूँ कि सारे रूटीन को दिखाना इंपॉर्टेंट होता है क्या? मान लो ना यार, मैं कह रही हूँ मान लो। क्या हो गया है, मान नहीं सकते हो? एक लड़की की बात मान लो कि कौन सा पार्ट टूट जाना है तुम्हारा। अच्छा बात नहीं है। तो मैंने अपनी पोटली धो दी है। अच्छा मैं दिखाना नहीं चाहती थी, फिर भी दिखा दिया, कोई बात नहीं है। इतनी पोटली धोने के बाद मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा नरमस्तक, और मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी पुराने ख्यालातों वाली लड़की हूँ। तुमको बुरा लगेगा लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। वैसे सर्दियों में ना ये सारे गाने बहुत से आ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं किस किस के साथ टैनिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा ये जो पार्ट है ना ये बहुत गोरा है, क्योंकि मैं इधर इधर स्लीपर्स पहनती हूँ और इधर इधर नहीं पहनती हूँ, मतलब ये पार्ट आउट रहता है हमेशा। तो ऐसे हो जाता है। तो आपके साथ भी होता है तो मुझे कोई सोल्यूशन भी बताना। दूसरा पैर कंजर दिख रहा है। तो गाइस पंखी को देख के डरे ना, क्योंकि मैं इसी तरीके से बाल सुखाती हूँ। क्योंकि क्या यार, मैं ऐसे ही बाल सुखाती हूँ। हालांकि मैं लगती हूँ ऐसे एलियन, बट मैं ऐसे ही बाल सुखाती हूँ। और हाँ, जिसको नहीं पता कि मुझे ठंड लगती है नहीं लगती, प्रीवियस वाले वीडियोस जाके देख लो। मुझे नहीं लगती ठंड यार, मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, मेरे को नहीं लगती ठंड, बिल्कुल भी नहीं लगती ठंड। मेरे अंदर ना पता नहीं
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कौन सा जानवर घुसा हुआ है जो ठंड नहीं लगाता, मतलब ठंड नहीं लगती मुझे। बस वर्कआउट ज़्यादा करो, नहीं लगेगी ठंड आपको भी। और हाँ, एक और चीज़, नहाओ रोज़ ठंडे पानी से। ठंड की ऐसी की तैसी, जो बोलता है ना ठंड को ठंडी मारती है, तो ऐसा वैसा ही कुछ है, ठंड को ठंडी ही मार देती है। मतलब ठंड में अगर आप चिल्ड पानी से, हो सके तो बर्फ़ डाल सकते हो उसमें। किडिंग, जस्ट किडिंग। मुझे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाल सुखाने के बाद मैं जाऊंगी कुछ करने बाहर। अभी पहले मुझे गीता पढ़नी है, तो गीता पढ़ने के बाद जाऊंगी। 4 बालों को देख के तो मुझे इतना दुख होता है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे अंदर के अस्थिपंजर जल जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ यार इस सब चीज़ों से, और मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं बिल्कुल खरगोश लग रही हूँ, कुछ नहीं लग रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? हालांकि उसके बाद मुझे मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है। ये हालत हो जाती है, 20 चीख आई कम से कम, उससे भी अच्छा हो जाता है कि मेरे अंदर से सब कुछ निकल जाता है बाहर। गंदे ऑक्सीजन क्यों निकलेगी यार। काश मेरा भी बुढ़ापा ऐसा ही हो जैसा इन अंकल का है। मस्त सोए हुए हैं। मैंने अमूल बटरफ्लाई लिया और मैंने लस्सी बनाई क्योंकि व्रत तो था मेरी ना। हो चुकी थी पूजा, और आज मैं कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ। मैं ऐसी भोंडी शक्ल रखती हूँ पूरे दिन। और सबसे बड़ी बात है, मैंने शाम की भी रेडी कर ली थी रेमेडी, जो मैं बनाने वाली थी। मतलब जो मेरा व्रत खोलना था मुझे, उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ। वो है उत्पम, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और प्यारा, No, God, please, no, no, no. मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं बनाऊंगी और मैं खाऊंगी। एक्चुअली मैं व्रत में अभी सुबह से तो कुछ खाया नहीं था, सिर्फ पानी पिया हुआ है मैंने। लेकिन अभी भी मैंने किशमिश खा ली थी, कुछ थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा थोड़ा कुछ खा खा के अपने पेटू को थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक कर लिया था। और आज सबसे बड़ी बात मेरे को लगी थी, जो मेरी आज की जो व्लॉग है, जो है, अगर ऐसे हीरोइन भूलने लगी स्क्रिप्ट, तो उनकी तो फिल्में, क्या बताऊँ मैं, क्या ही होगा फिल्मों में, समझ ही नहीं आएगा मुझे क्या होगा उनकी फिल्मों में। अभी मेरा देखने का मन कर रहा है मूवी, और मैं देखूंगी मूवी। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, मेरा एक तकिया कलाम है, उसको सह लिया करो। एक्चुअली मूवी देखना बोले तो मेरा फेवरेट काम, बोले तो फेवरेट से फेवरेट काम। मेरा जब मन करता है मैं मूवी देखती हूँ। रात के 2 बजे भी मन कर रहा है मैं मूवी देखूंगी। मूवी और वर्कआउट मेरा ऐसा ही है दोनों। अगर मेरे को रात के 3 बजे 4 बजे भी मन कर रहा है, मैं शुरू हो जाती हूँ बेड पे, किधर भी शुरू हो जाती हूँ वर्कआउट, बाहर नीचे किधर भी शुरू हो जाती हूँ यार। और मूवी भी सेम ऐसा ही है, जब भी मेरे को मन करता है मूवी देखने का, तो मैं किधर भी हूँ मैं शुरू हो जाती हूँ। मतलब मैं अगर कहीं वेट कर रही हूँ, किसी का वेट कर रही हूँ, मुझे मूवी देखनी है, वहाँ पे भी शुरू हो जाऊँगी। बाइक पे हूँ, बाइक पे शुरू हो जाऊँगी। तो मूवी इतना, मतलब मैं मूवी हॉलिक हूँ, मूवी हॉलिक। तो मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। होप कि मूवी लवर होंगे उनको मेरी जैसी लड़की की फीलिंग अच्छे से समझ आ रही होगी। आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है। तो मेरा फूड रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और अभी मैं व्रत खोलने के लिए बैठी हूँ। 5 o'clock हो चुके हैं, और ये क्यों डिस्टर्ब कर रही है मुझे। 5 o'clock हो चुके हैं, तो चलिए और आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, इस टाइम में मैं शूट मुश्किल ही कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को खुद ही रिवील नहीं करना चाहती। आगे देखो। Few inches later. तो सर्दियों की एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो लगती है पूरे टाइम ना ऐसा मन करता रहता है रजाई में से मत निकलो। और मुझे, मेरे लिए, मतलब मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि मुझे सर्दियों से बहुत ज़्यादा नफरत है। मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या है, तो मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कैजुअल वाली चीज़ है, बट मेरे को इतनी ज़्यादा नफरत है कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं जब ट्रेनिंग पे थी तो मैं ना दुआएं करती थी कब आए यार, गर्मी कब आए। और मैं स्वेटर को बहुत हेट करती हूँ, स्वेटर पसंद नहीं है मुझे कुछ पसंद नहीं है। मतलब सर्दियों का कुछ भी पसंद नहीं है, पता नहीं लोगों को कैसे पसंद आ जाता है। और मैं बहुत अजीब सी हूँ, लाइक मतलब मुझे बर्फीले इलाकों से बहुत ज़्यादा प्यार है। बिकॉज कि मेरे को कभी ऐसे अगर घूमने का मौका मिले तो मैं हमेशा हाँ मैं जाऊँगी लाइक। तो मेरा वो हो जाता है, जैसे कि जम्मू चले जाओ, शिमला चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कहीं भी पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, तो मेरे को बहुत जल्दी हाँ हो जाएगा। लेकिन मेरा अगर बीच में एग्जैक्टली अगर कोई बोले ना
कि भाई मतलब ये जो हवा वाली सर्दी होती है उसको झेल लो, नो कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे से नहीं होता बर्दाश्त ये सब कुछ करना। तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मतलब क्या ही करूँ मैं यार, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। बट इट्स ओके, अब है नेचर की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, झेलना भी पड़ेगा। इफ़ यू लव, इफ़ यू हेट, दोनों सूरत हालों में झेलना पड़ता है। जैसे होता है ना फैमिली में एक मेंबर लड़ाकू विमान, उसके चक्कर में मतलब बहुत कुछ लोचा होता है, लेकिन उसको फेंक तो नहीं दिया ऐसा। इस बात को सीरियस मत लेना, मैं सिर्फ ऐसे ही जस्ट बोल रही हूँ, कैजुअली बोल रही हूँ। सब कुछ कैजुअली हो रहा है यहाँ पे, सब कैजुअल चल रहा है, बस मैं भी कैजुअली हूँ, मैं खुद भी कैजुअली हूँ। तो आज का जो मैंने रूटीन दिखाया आपको, ये पूरा का पूरा व्लॉग मुझे फास्ट के लिए करना था कि मैं एक्चुअल में समझ रहे हो ना? मैं फास्ट को पुराने टाइम के अकॉर्डिंग ही फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है कि एक इंसान को एक हफ्ते में 2 या 3 मतलब 2 अप्रोक्सीमेट फास्ट रखने ही चाहिए। इंसान तो मेरी बात मानेगी नहीं, जानवर तो वैसे ही नहीं मानते। मेरा बस एक खुद का अलग से ओपिनियन है, मैं बस दे देती हूँ। देखना करना सबकी अपनी अपनी बात होती है, वरना इतने मोटिवेशनल स्पीकर पड़े, बट क्या कुछ नहीं होता यार। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चाहे कैसी भी ज़िंदगी रहे, चाहे कुछ भी आता जाता रहे, हर चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। इसलिए किसी भी चीज़ को दिल में ना रख के मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और देखते रहो मेरे ब्लॉग्स। स्टे ट्यून और बाय बाय। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इट्स ओके, थोड़ा झेल लो क्योंकि मुझे वॉच टाइम चाहिए ना। इट्स ओके, इसको काटूंगी, काटूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो, गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय, स्टे ट्यून, बाय। Thank you for watching. खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।